Welcome class 6 to English International School. I hope you are well and healthy at your home, and I hope you are studying very well. And let's continue with our today's class. We are going to discuss with activity second. So without any wasting of time, let's start. Take a piece of activity 2 से बात करते हैं. Take a piece of woolen string. You can observe that it consists of 12 ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स. तो आप लोगों ने जब भी देखा होगा किसी भी ऊन को देखा होगा या फिर वुलन को देखा होगा, वॉट एवर जो भी आपने देखा होगा, वो क्या होता है, गुथी हुई होती है. ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि वो गुथी हुई होती है. सेपरेट दिस स्ट्रैंड्स बाय ट्विस्टिंग देम इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब आपको क्या करना है, उस गुथी हुई रस्सी को क्या करना है, आपको खोलना है और उसमें जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको वॉच करना है. यू विल नोटिस दैट ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ फाइबर्स. आप क्या नोटिस करेंगे कि जो भी रस्सी है, जो भी इसको खोलते जाएंगे तो वो एक बंच ऑफ फाइबर से बना होता है, यानी कि वो एक धागों के गुच्छे से बना हुआ होता है. द वूल स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यार्न. यानी कि जो वुल स्ट्रिंग होती है, जो ऊन की जो रस्सी होती है, वो एक यार्न का अच्छा सा एग्जाम्पल होती है. यार्न मतलब धागा. तो धागे की एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, आपकी वूल स्ट्रिंग. ठीक है स्टूडेंट्स. यूज़ ऑफ कॉटन. आप कॉटन के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. Cotton fabric is not only used as a dress material, but it has many other uses also. Some of them have been listed below. तो जो कॉटन होता है वो सिर्फ ड्रेस मटेरियल के रूप में ही काम नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें कॉटन फैब्रिक आपका यूज़ होता है. लेट्स discuss about them. Cleaned and carded raw cotton is used as bandage for covering wounds. जब आपके चोट लग जाती है या फिर आप गिर जाते हैं तो देखा होगा ना डॉक्टर को पट्टी करते हुए. तो जो पट्टी करते हैं वो काहे की बनी हुई होती है, वो बनी होती है क्लीन एंड कार्डेड रॉ कॉटन की, यानी कि वो रुई की बनी हुई होती है, देखा है आपने. और जिससे आपके जख्म वाउंड मतलब होता है जख्म. तो जिन रुई से और जिन पट्टी से आपके जख्मों को, वाउंड्स को कवर किया जाता है, वो काहे की बनी होती है, वो बिल्कुल कॉटन की बनी हुई होती है. इट इज़ फील्ड इन पिलोज, क्वाइल्ट्स एंड मैट्रेसेस. जो आपके गद्दों में, तकियों में और जो आपके चादर होते हैं, वो सब काय से बने हुए होते हैं, इसमें क्या भरा हुआ होता है, वो उन सब में रुई भरी हुई होती है, कॉटन ही भरी हुई होती है. द सुपेरियर ग्रेड कॉटन इज यूज टू मैन्युफैक्चर रेयन एंड सुपीरियर ग्रेड पेपर विच इज़ यूज टू मेक करेंसी नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर. तो जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन होता है, अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन होता है, उससे आपका रेयन बनता है. रेयन भी एक फाइबर होता है, सॉरी फैब्रिक होता है. और जो अच्छे क्वालिटी के जो पेपर्स होते हैं, पेपर भी आपका कॉटन का ही बनता है ना. जो कॉटन का ही आपका जो ये पेपर बना हुआ है ना, ये भी काय का बनता है, कॉटन का बना हुआ होता है ना. तो ये भी आपकी करेंसी नोट्स में या फिर जो गवर्नमेंट स्टाम्प्स होते हैं, वो भी किसके बनते हैं, आपके आपके पेपर के ही बने हुए होते हैं. ओके स्टूडेंट्स. अमेजिंग फैक्ट, कॉटन इज वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड और फाइबर क्रॉप. जो अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि कॉटन जो सबसे ज़्यादा ना खाई जाने वाली फाइबर क्रॉप है और फाइबर क्रॉप है. तो इसमें इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. टेस्टिंग योर स्किल्स. आंसर दिस क्वेश्चन. विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन. व्हाट डू यू मीन बाय जीनिंग. तो आपको क्या हुआ, which soil is the best for growing cotton and what do you mean by जीनिंग. इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और हमारी क्लास वर्क में ही आपको इसको बताना है. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस सिल्क. सिल्क इज नेचुरल फाइबर विच इज वोवन एट मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव टेक्सटाइल्स. सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि एक्सपेंसिव टेक्सटाइल के रूप में बनाया जाता है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वर्म.
ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कोकून से किया, सिल्क वॉर्म के कोकून से किया जाता है। द रियरिंग of silkworm on a large scale for the production of silk is known as sericulture। देखिए सिल्कवर्म क्या होता है? सिल्कवर्म वो होता है कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसको कहते हैं सिल्कवर्म। तो वो अपने आसपास क्या करता है, उस इस तरीके से कवर अप करता है अपने आप को, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक धागे से कवर करता है, और एंड में जब वो तितली की तरह बन जाता है, बटरफ्लाई की तरह बन जाता है, तो उस जो वो घर बनाता है ना धागे को बुन के, वो छोड़ जाता है। तो वही जो वो घर जो बनाता है वो सिल्कवर्म, वही आपका क्या होता है? सिल्क होता है, और वो काफ़ी महंगा होता है। और इसके प्रोडक्शन को इसके प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम उसको सिल्क वर्म को ये हम क्या करते हैं, पालते हैं और उसको इस तरीके से पूरा प्रोसेस करवाते हैं। तो ऐसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क was first developed in China many thousands of years ago. Legend gives credit to a Chinese empress 11 Ling Shi और its discovery। यानी कि सिल्क सबसे पहले डेवलप कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था, कई हजारों साल पहले। Legends give credit to a Chinese empress जी लिंग शी और इट्स डिस्कवरी। कई लेजेंड्स इसका क्रेडिट किसको देते हैं? जो पुराने लोग होते हैं उसका क्रेडिट किसको देते हैं? एक चाइनीज एम्प्रेस थे, उसका नाम था जी लिंग शी, और उसकी खोज को, है ना, उसकी इट्स डिस्कवरी, उसकी खोज को। चाइना एक्सपोर्टेड सिल्कन गारमेंट्स टू ऑल द एशियन कंट्रीज। तो जो चाइना होती है, जितने भी सिल्कन गारमेंट्स होते हैं वो एशियन कंट्रीज को ट्रांसपोर्ट करती है, उसको एक्सपोर्ट करती है। आपने सिल्क देखा होगा, जो चिकना सा आपका जो शेरवानीज में और जो चमकीले कपड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिल्क होते हैं, ठीक है। द सिल्क ट्रेड रीच्ड एज फार एज इंडिया, द मिडल ईस्ट एंड इवन यूरोप एंड अफ्रीका। जो सिल्क की ट्रेड है वो इंडिया से रीच्ड एज फार एज इंडिया, इंडिया के अलावा वो कहाँ कहाँ उसका एक्सपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट मतलब आपका यूएई और ये वाला एरिया मिडिल ईस्ट कहलाता है, ठीक है। यूरोप में जाता है और अफ्रीका में भी इसका एक्सपोर्टेशन होता है। द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया वाज वंस कॉल्ड सिल्क रूट। जो ट्रेड रूट जो बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच में जो रास्ता होता है, जिसकी वजह से ये व्यापार होता है, ये ट्रेडिंग होती है, उसको एक बार ये क्या पहले क्या कहलाता था? सिल्क रूट कहलाता था। पहले ये सिल्क रूट कहलाता था। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम उसको प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।